जय हिंद जय भारत। क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप का जो पहला टर्म जो था वो थोड़ा सा ठीक ठाक था और ज़्यादातर वो इसराइल के ऊपर कंसंट्रेट था। इसराइल के जरिए जो पॉलिसी थी उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन करने में यहाँ पर वो काम कर रहे थे। लेकिन जो सेकेंड टर्म है अब डोनाल्ड ट्रंप का, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सेकेंड ट्रम्प में यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए हैं जो इससे पहले कभी अमेरिका ने नहीं लिए थे। इनफैक्ट यहाँ पर जो है ना वो पहली बार ही ले रहे हैं ऐसा, और इसके बारे में तो किसी ने सोचा तक नहीं था कि ट्रंप ऐसे फैसले भी ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर रेसिप्रोकल टैरिफ का मामला। रेसिप्रोकल टैरिफ का मामला ऐसा है कि जिससे यहाँ पर क्या होगा कि भारत के ऊपर या दूसरे सारे देशों के ऊपर यहाँ पर उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया, यानी कि जो भी माल हमें जाएगा उसके ऊपर अमेरिका टैरिफ चार्ज करेगा। यानी कि यहाँ पर जो चीज़ें जो है ना कि कोई देश वहाँ पर अमेरिका में बेचना चाहता है उसकी कीमत अब ज़्यादा हो जाएगी, जिससे यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा कीमतें हाई हो जाएगी और यहाँ पर लोग जो है ना उसको अफोर्ड नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पर ट्रंप ने ऐसा प्रॉमिस किया था कि भाई ये जो टैरिफ रेवेन्यू आएगा इससे हमारा जो डेट है वो कम होगा, क्योंकि अभी 38 ट्रिलियन यूएस डॉलर का कर्जा अमेरिका की सरकार के ऊपर है, जो अपने आप में सबसे बड़ा है। इतनी तो उनकी जीडीपी भी नहीं है जितना यहाँ पर सरकार के ऊपर कर्जा है। तो यहाँ पर उनका यहाँ पर ये टारगेट था कि एक तो कर्जा कम किया जाए और इसके अलावा यहाँ पर जो टैक्स रेवेन्यू टैरिफ रेवेन्यू से जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा उसको यहाँ पर 2026 में 2-2 हज़ार डॉलर करके हर परिवार को, हर लोगों को यहाँ पर दे दिया जाए। तो यहाँ पर उन्होंने काफ़ी बड़ा प्रॉमिस किया था और यहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट करते हुए देखे भी गए, और यहाँ पर कई सारे देशों के ऊपर, लगभग पूरी दुनिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया। लेकिन उनकी जो दर है वो हर देश के ऊपर अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पर इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ, जो किसी भी देश के ऊपर नहीं है। इंडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा टैरिफ लगा हुआ है, 25% का तो रेसिप्रोकल टैरिफ और 25% का पेनल्टी टैरिफ, जो हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं ना, इससे अमेरिका नाराज है और अमेरिका ने यहाँ पर इंडिया के ऊपर लगा दिया पेनल्टी टैरिफ। यानी कि यहाँ पर अब टोटल जो टैक्स का अमाउंट है इंडिया के ऊपर जो लगा है वो 50% का लगा है, जो अब सबसे ज़्यादा है। इतना किसी के देश के ऊपर नहीं लगा। इनफैक्ट पाकिस्तान के ऊपर भी 19% का है, बांग्लादेश के ऊपर 20% का है, चाइना के ऊपर 30 या 31% के आसपास है, और यूरोपियन यूनियन का भी 20% से नीचे ही है। यानी कि यहाँ पर इंडिया को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन इस चीज़ का असर यहाँ पर अब अमेरिका में दिखाई दे रहा है, और उसके पीछे वजह है यहाँ पर, एक तो है इलेक्शन और दूसरा यहाँ पर ग्रॉसरी के प्राइसेस जो है वो इतने ज़्यादा हाई हो गए हैं, इतने ज़्यादा हाई हो गए हैं कि अब उनको लगता है कि आने वाले समय में इलेक्शन में उनकी पार्टी बहुत ज़्यादा घटिया परफॉर्मेंस करने वाली है। और इसी वजह से अब यहाँ पर जो ग्रॉसरीज के प्राइसेस है उसको कट डाउन करने का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और अब यहाँ पर जो टैरिफ है इनकी इस चीज़ के ऊपर उसको यहाँ पर अब सरकार ने कम कर दिया, और इससे यहाँ पर इंडिया को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, क्यों यहाँ पर ऐसा किया है, इसके पीछे की क्या वजह है, क्यों यहाँ पर जो टैरिफ है फूड आइटम से रिलेटेड टैरिफ उसको कम किया है, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे अकाउंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। आप क्या सोचते हो, क्या यहाँ पर और ज़्यादा टैरिफ को कम करना चाहिए अमेरिका को? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलो शुरू करो। तो अमेरिका ने टैरिफ को कम कर दिया है 200 से भी ज़्यादा यहाँ पर जो फूड रिलेटेड, ग्रोसरी रिलेटेड आइटम्स है उसके ऊपर से। अब देखिए इसका असर यहाँ पर इंडिया को काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा। इंडिया के फार्मर्स को, इंडिया के जो प्रोड्यूसर एक्सपोर्टर्स है उनको इसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि भारत के लिए अमेरिका एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्केट है और भारत यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सामान अमेरिका में एक्सपोर्ट करता है, जो लगभग यहाँ पर मान के चलिए 120 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास है। और इसमें यहाँ पर इनफैक्ट इंडिया को फ़ायदा होता है। भाई अगर हम यहाँ पर इंडिया के टॉप 20 या टॉप 10 यहाँ पर जितने भी यहाँ पर व्यापारिक पार्टनर्स हैं, जो भी देश इनके साथ अगर हम यहाँ व्यापार देखें तो लगभग सभी के साथ भारत का व्यापार घाटा है। चाहे चाइना को देख लो, रशिया को देख लो, मिडिल ईस्टर्न के देश को देख लो, इराक, यूएई, ओमान, सऊदी अरब, सभी के साथ हमारा व्यापार घाटा है। यानी कि हम यहाँ पर उनसे सामान ज़्यादा खरीदते हैं, उनको बेचते कम है। यानी कि यहाँ पर जो हमारा जो व्यापार घाटा है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन अमेरिका ही एक ऐसा देश है जो बड़ा व्यापारिक साझेदार है, उसके साथ व्यापार करने पर भारत को फ़ायदा होता है। यानी कि भारत यहाँ पर अमेरिका में एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, इंपोर्ट कम करता है, और इसी चीज़ की वजह से अब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर नाराज़ रहते हैं भारत से। भारत को कहा है कि टैरिफ किंग, भारत को यहाँ पर काफ़ी कुछ कहा है कि भारत के साथ व्यापार करना बहुत ज़्यादा टफ है, भारत यहाँ पर अपनी मार्केट्स को ओपन नहीं करता है, और इससे यहाँ पर अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसी वजह से भारत के ऊपर उन्होंने 25% टैरिफ रेसिप्रोकल लगा दिया, क्योंकि भारत यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सामान एक्सपोर्ट करता है। वो यहाँ पर चाहते हैं कि जो व्यापार वो बैलेंस है, जितना सामान भारत यहाँ पर अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है उतना ही सामान भारत को अमेरिका से इंपोर्ट भी करना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा चीज़ हो जाएगी।
लेकिन अब यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि जब से डोनाल्ड ट्रम्प ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए हैं, उसकी वजह से जो सामान होता है ग्रॉसरी से रिलेटेड, ख़ास तौर से जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी अमेरिका में इतनी होती नहीं है, कॉफ़ी यहाँ पर ब्राज़ील से जाती है, इंडिया से जाती है, काफ़ी ज़्यादा जाती है। स्पाइसेस, इंडिया को यहाँ पर स्पाइसेस का हब कहा जाता है, दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पाइसेस इंडिया में ही पैदा होते हैं, तो स्पाइसेस का एक्सपोर्ट्स भी अमेरिका में किया जाता है। बीफ के लिए काफ़ी ज़्यादा बातचीत होती है कि इसको बैन करना चाहिए। बीफ के ऊपर तो कई सारे लोगों की मौत हो चुकी है भाई, मॉब लिंचिंग हो जाती है, लेकिन एक्सपोर्ट करने के मामले में भारत यहाँ पर टॉप 3 देशों में आता है। यानी कि यहाँ पर भारत से काफ़ी ज़्यादा बीफ एक्सपोर्ट किया जाता है। तो वो जो बीफ जाता है वो अमेरिका में भी काफ़ी ज़्यादा है, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का सामान यहाँ पर जाता है। तो ये सब सामान है ना अमेरिका में जाते हैं। अब अमेरिका में यहाँ पर जाते हैं तो भाई उनको फ़ायदा होता है, लेकिन जो यहाँ पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए हैं तो ये सब सामान बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है और इनके प्राइसेस जो है ना काफ़ी ज़्यादा अनअफोर्डेबल हो गए हैं। यानी कि यहाँ पर जो अमेरिका के जो लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, इतने ज़्यादा प्राइसेस इसके हाई हो गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने तो सोचा था कि भाई मैं टैरिफ लगा दूंगा, टैरिफ लगाने से जो इनकम होगी उसमें से 2-2 हज़ार रुपये हर अमेरिकी को बांट दूंगा और मुझे जो है ना लोग खुश हो जाएंगे, सब करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो टैरिफ है वो बैकफायर कर गया है। अमेरिका ने दूसरे साझेदार देख लिए हैं कि भाई अमेरिका से सामान यहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर लैटिन अमेरिका में भेज देंगे, यूरोप में भेज देंगे, मिडिल ईस्ट में भेज देंगे, अफ्रीका में भेज देंगे या एशिया के दूसरे हिस्सों में भेज देंगे, तो हमारा तो व्यापार ठीक ठाक चल जाएगा। लेकिन अमेरिका के जो लोगों को इंडिया के सामान जो मिलते थे कम कीमत पे, उससे यहाँ पर कहीं ना कहीं ये वंचित हो जाएंगे और इनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा और यही देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर अमेरिका के लोगों को काफ़ी ज़्यादा महंगाई देखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गया है। इनफैक्ट यहाँ पर जो एक थिंक टैंक है या फिर जो प्राइवेट इक्विटी फर्म, यानी कि यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि जो अमेरिका में जो लोग रहते हैं उनको जो इनकम होती है वो 95% अपने एसेंशियल्स के ऊपर खर्च करते हैं, ग्रॉसरी के ऊपर, किराए के ऊपर, मकान के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर, बहुत ज़्यादा जो है ना सारा का सारा चीज़ें जो है ना इसके ऊपर खर्च हो जाता है और बचता सिर्फ 5% है, वो भी यहाँ पर नाक के समान ही समझ लीजिए। ये सारा का सारा जो पैसा कमाते हैं अमेरिकी वो सब खत्म हो जाता है। और ऊपर से अगर महंगाई हो जाए तो भाई लेके कहाँ से आएंगे, उनको तो उधार लेना पड़ेगा अपना जो डेली की जो खर्चे या फिर अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी। तो इससे यहाँ पर अमेरिका की जो जीवन स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहा है और इसी वजह से यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति को लगा अब यहाँ पर जो है ना हमें बैक ऑफ करने की आवश्यकता है और उन्होंने यहाँ पर टैरिफ को कम कर दिया। कितना कम किया है अभी यहाँ पर नोटिफिकेशन आने के बाद या जो भी सर्कुलर आएगा उसके बाद ही पता चलेगा, लेकिन हाँ यहाँ पर कम हुआ है और इससे अमेरिका के राष्ट्रपति चाहते हैं कि जो ग्रॉसरीज के प्राइस है वो यहाँ पर लोअर साइड में रहे। अब देखिए ट्रंप ने जो फैसला लिया है इसके पीछे राजनीति भी एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना अभी रिसेंटली न्यूयॉर्क में मेयर के इलेक्शन हुए। अब मेयर के इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी कर्टिस स्लीवा को उतार रखा था, लेकिन कर्टिस स्लीवा कहीं से कहीं पर भी जंग में शामिल नहीं थे, इलेक्शन में थे ही नहीं। उनको तो यहाँ पर नॉन एग्जिस्टिंग मेयर कैंडिडेट ही समझ लीजिए, उनको यहाँ पर वोट इतने नहीं मिले हैं, 10% भी वोट नहीं मिले, शायद मेरे ख्याल से 5% के आसपास वोट मिले हैं। लेकिन जो दो टक्कर हुई है मेयर कैंडिडेट के लिए वो है यहाँ पर एंड्रयू क्यूमो और ज़ोहरान ममदानी, जबकि यहाँ पर जो है ना एंड्रयू क्यूमो खुद डेमोक्रेटिक पार्टी से थे, वो ज़ोहरान ममदानी डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट हैं, लेकिन वो प्राइमरी में ज़ोहरान ममदानी से हार गए थे। तो क्या हुआ, उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़ी और इंडिपेंडेंटली यहाँ पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है कि इंडिपेंडेंट लड़ा लेकिन फिर भी यहाँ पर ज़ोहरान ममदानी जीत जाते हैं, जबकि यहाँ पर क्या है कि एंड्रयू क्यूमो को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था, जो प्रो इजराइल लॉबी थी उन्होंने यहाँ पर सपोर्ट किया। इसके अलावा यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ही पार्टी के जो कर्टिस स्लाइवा था उनको सपोर्ट नहीं किया, डेमोक्रेटिक पार्टी के जो कैंडिडेट थे एंड्रयू क्यूमो उसको सपोर्ट किया। उन्होंने यहाँ पर ये कहा था कि ए वॉस्ट डेमोक्रेट इज़ बेटर देन ए कम्युनिस्ट, यानी कि कम्युनिस्ट होने से अच्छा है कि एंड्रयू क्यूमो जैसे वॉस्ट घटिया डेमोक्रेट को सिलेक्ट करना। तो उन्होंने यहाँ पर अपना समर्थन उसको दे दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो हार गए। तो उसके हारने के पीछे की 3 सबसे बड़ी वजह थी जिसका यहाँ पर ज़ोहरान ममदानी ने प्रॉमिस किया था। एक है यहाँ पर यूनिवर्सल चाइल्ड केयर, यानी कि यहाँ पर ये होता है कि अमेरिका में कि भाई माँ बाप दोनों यहाँ पर काम करते हैं ताकि यहाँ पर अपनी जो इनकम है वो बराबर रखे और अपना जो करना है वो सब करते रहे। लेकिन बच्चा जो होता है उसका क्या, बच्चा कहाँ रहेगा, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली होती है, माँ बाप के साथ तो रहते नहीं है। तो यहाँ पर बच्चे की देखभाल करने के लिए चाइल्ड केयर जो है ना यहाँ पर होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगा होता है। तो उसके लिए यहाँ पर उन्होंने वादा किया था कि हम यहाँ पर यूनिवर्सल चाइल्ड केयर लाएंगे और यहाँ पर उनको काफ़ी ज़्यादा इससे बेनिफिट भी मिला और काफ़ी ज़्यादा वोट भी मिले। दूसरी चीज़ थी यहाँ पर क्या
उनके जो रेंट है उसको फ्रीज करना। अब देखिए यहाँ पर दो दो कमाई हो रही है, माँ भी कमा रही है, बाप भी कमा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर मियाँ पत्नी पति पत्नी दोनों कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा रेंट होता है, हर साल यहाँ पर बढ़ता जाता है कि उसको अफोर्ड कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने अपने पॉल प्रॉमिस में ये वादा किया था कि मैं रेंट को फ्रीज कर दूंगा, यानी कि जितना है उतना ही रहेगा, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। तो उन्होंने यहाँ पर ये प्रॉमिस किया। अब इसके अलावा जो तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थी यहाँ पर नगर निगम से स्पॉन्सर्ड ग्रॉसरी स्टोर्स को ओपन करना, जो यहाँ पर सब्सिडाइज कीमत पर लोगों को ग्रॉसरी अवेलेबल करवाए। अब यहाँ पर अगर आप वॉलमार्ट जाओगे या टारगेट स्टोर जाओगे, अमेरिका में सबसे ज़्यादा पॉपुलर ये दो ही है, तो वहाँ पर जाओगे तो ग्रॉसरीज की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि इंपोर्ट जो है ना टैरिफ लगा रखा है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, जिससे यहाँ पर सामान की कीमत ज़्यादा हो गई है। तो उसको यहाँ पर देखते हुए जो मेयर कैंडिडेट जोरान ममदानी था, उन्होंने यहाँ पर एक पोल प्रॉमिस कर दिया और बोला है कि मैं अगर जीतता हूँ, मैं अगर मेयर बनता हूँ न्यूयॉर्क शहर का, तो मैं नगर निगम से स्पॉन्सर्ड ग्रॉसरी स्टोर्स खोलूंगा जो सब्सिडी कीमत पर ग्रॉसरीज अवेलेबल करवाएगी। और इसी वजह से यहाँ पर जो है ना उनको काफ़ी ज़्यादा वोट मिले हैं। उन्होंने देखा कि यार हमारी जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, रेंट इतना ज़्यादा हो गया है और ग्रॉसरीज है जो खाना पीने की कीमत है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। और अगर ये प्रॉमिस कर रहा है तो उसको देख लेते हैं वोट देकर, हो सकता है कि ये हमारी समस्या उसको हल कर दे। तो वहाँ पर क्या हुआ, जोरान ममदानी जीत गए। अब देखिए इसकी जो जीत थी वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि अगर यहाँ पर जो है ना कोई भी बात करेगा अफोर्डेबिलिटी पर, ग्रॉसरीज की कीमत पर, रेंट की, तो उसको हो सकता है कि लोगों की सहानुभूति ज़्यादा मिले। तो इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा हो गया था कि अब अगर मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया महंगाई के ऊपर, तो मेरी जो हालत है वो पतली होने वाली है, क्योंकि 2026 में होने वाले हैं मिड टर्म इलेक्शन। और मिड टर्म इलेक्शन में अगर यहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी हार जाती है और डेमोक्रेटिक पार्टी के ज़्यादा सांसद चुनकर आते हैं, तो ऐसा होगा कि डेमोक्रेटिक पार्टी पूरे कांग्रेस को कंट्रोल करेगी, और जो भी फैसला यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप लेंगे एज ए प्रेसिडेंट, उसको भी यहाँ पर जो है ना स्क्रूटनी के लिए यहाँ पर भेजा जाएगा कांग्रेस में। अगर उनको लगता है ठीक है तो यहाँ पर अलाउ करेंगे, वरना तो यहाँ पर नहीं अलाउ करेंगे। यानी कि यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र के प्रेसिडेंट रहेंगे, जबकि सारी की सारी जो पावर रहेगी वो अमेरिकी कांग्रेस के पास रहेगी। अमेरिकी कांग्रेस की अनुमति के बगैर वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ हो जाएगी, और इसी वजह से यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप डर गए हैं और उन्होंने सोचा कि यार अब यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने यहाँ पर ग्रॉसरीज की कीमत को कम करने के लिए टैरिफ को यहाँ पर घटा दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि ये यहाँ पर कितना ज़्यादा इनको फ़ायदा पहुँचाते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो चीज़ें है वो ऐसी चल रही है, इलेक्शन को देखते हुए यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये फैसला कहीं ना कहीं लिया है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। वीडियो थोड़ा सी पसंद है लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे को बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।